प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2021 अक्टूबर 11 तारीख हमें आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें। इस सुंदर अवसर के लिए हम दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया। अपने हाथों को उठाए मेरे प्रिय लोग और प्रभु की स्तुति करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाला, उसके लिए धन्यवाद करें। हमें जगाया प्रभु ने, हमें पूरे दिन भर अपनी कृपा से हमें चलाया। हमने उनके दया को हमने अनुभव किया, इसलिए हम धन्यवाद करें। अपने हाथों को उठाकर प्रभु की स्तुति करें। प्रभु धन्यवाद पिता, धन्यवाद कहे मेरे प्रिय लोग परमेश्वर से। प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु आपने हमें अच्छी नींद दी, उसके लिए धन्यवाद। आपकी कृपा के लिए धन्यवाद पिता। समाधान के साथ सोकर आरोग्य से आपने हमें जगाया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। आज आपने जो दिन दिया है उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। आपकी कृपा के लिए हम स्तुति करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। आज के दिन भी आप हमें हाथ पकड़कर अद्भुत तरीके से आप हमें चलाने वाले, उसके लिए धन्यवाद पिता। अपनी करुणा से आप हमें चलाएंगे, उसके लिए धन्यवाद। आपकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर है, उसके लिए धन्यवाद। आपके संरक्षण के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। हालेलुया। हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु, आपके समान और कोई नहीं। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। आइए हम देखेंगे भजन संहिता 26 का 6। उसमें ऐसा लिखा गया है, हे यहोवा मैं हाथ धोकर तेरी वेदी पर आता हूँ। हालेलुया आमेन। हे यहोवा मैं तेरे प्रशंसा गीत गाता हूँ, और जो आश्चर्य कर्म तूने किए हैं उनके विषय में मैं गीत गाता हूँ। हालेलुया। और 12वां वचन कहता है, मैं नेक जीवन जीता रहा हूँ, मैं तेरे प्रशंसा गीत हे यहोवा जब भी तेरी भक्त मंडली साथ मिली गाता रहूं। हालेलुया। आइए मेरे प्रिय लोग अपने आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। अद्भुत तरीके से आपने पिछले दिन और रात आपने हमें चलाया, अपनी कृपा से आपने हमें चलाया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। आज ये संदेश सुनने वाले हर एक प्रियजनों को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। हालेलुया। प्रभु उनकी जरूरतों पर प्रभु अपनी दया से, अपनी कृपा से, आपकी उपस्थिति से आप भर दे प्रभु। हालेलुया। हर एक भलाइयों से, हर एक आशीषों से आप उनकी जीवन को भर दे, हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से हर एक रोग से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। हर एक रोग से पूर्ण चंगाई यीशु मसीह के नाम से प्रवर्तित हो। हालेलुया। प्रतीक रूप से जिनको भी उनके नाखून के चारों तरफ से जो इन्फेक्शन हो के जो बाहर से है, जो भी परेशानी है, यीशु मसीह के नाम से पूर्ण चंगाई मिले। हालेलुया। पूर्ण चंगाई, पूर्ण छुटकारा उस इन्फेक्शन से उनको मिले। हालेलुया। आपने दिया ऐसा, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। जो भी दर्द से पीड़ित है, जो भी उनके कमर में जो दर्द के कारण, रीढ़ की हड्डी के कारण जो परेशानी उनको हुई है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। वो अपने कार्य नहीं कर पाते हैं, आज के दिन पूर्ण तरीके से चंगाई वहां पर प्रवर्तित हो और वो चंगाई के साथ वो हर एक काम कर सके। हालेलुया। हम प्रार्थना करते, जो भी रोग से पीड़ित है, जो भी कोविड से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। जो अस्पताल में है, ऑक्सीजन लेवल या वेंटिलेटर में है, यीशु मसीह के नाम से उनका ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल हो जाए। हालेलुया। जल्द से जल्द वेंटिलेटर से वो बाहर आ जाए और यीशु मसीह के नाम से चंगाई प्रवर्तित हो। हालेलुया। प्रभु पारिवारिक जीवन में जो असमाधान से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से आपकी शांति वहां पे प्रवर्तित हो। हालेलुया। बच्चों के विषय में प्रभु आप उनके लिए रास्ता खोल के दे, उनकी पढ़ाई में प्रभु आप उनकी सहायता करें। हालेलुया। जो भी लोगों को नौकरी नहीं है, आर्थिक विषय में जो बाहर से हैं, प्रभु आप उनके लिए रास्ता खोल के दे, क्योंकि हम जानते हैं आपने जो रास्ते खोले हैं वो कोई बंद नहीं कर सकता, और जो आप बंद करते वो कोई खोल भी नहीं सकता। प्रभु आप उनके लिए अद्भुत कार्य कर रहे हैं, उसके लिए
धन्यवाद। आज की स्पेशल मीटिंग में भी प्रभु आप अपने उपस्थिति से आप भरोगे, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया, धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा आपको ही यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। परमेश्वर की कृपा और शांति आपके जीवन में भरपूरी से हो। और याद रखें, आज शाम की जो स्पेशल मीटिंग है उसके लिए आप प्रार्थना करें, दिन भर में प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज के शाम की मीटिंग में सब बहुत सारे लोग उसमें भागी हो और काफी रोग से जो पीड़ित है सब लोग उसमें चंगाई प्राप्त करें यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आप सबको आशीषित करे करके हम प्रार्थना करें और सही समय में उसके भागी बने। 9:30 बजे इंडियन समय शाम को मीटिंग रहेगा जूम में। आप जरूर उसके भागी बने, आपके प्रियजनों को भी आप आमंत्रित करें। हालेलुया। और इस सेवकाई के आप भागी बने। आमेन। हालेलुया। लेकिन प्रार्थना के साथ उसके भागी बने। आमेन। परमेश्वर की कृपा और समाधान आपके जीवन में भरपूरी से हो। हालेलुया। आमेन। आइए हम ध्यान देंगे परमेश्वर के वचन से। हम देखेंगे भजन संहिता 121 का दूसरा वचन आज के दिन हम ध्यान करेंगे, जो परमेश्वर ने हमें दिया है, अगुवाई दी है सीखने के लिए कि मुझको तो सहारा यहोवा से मिलेगा जो स्वर्ग और धरती का बनाने वाला है। एक परमेश्वर के जन के, परमेश्वर के बच्चों के जीवन में जो श्रोता या जो सहायता सब कहाँ से मिलता है? परमेश्वर से मिलती है। हालेलुया। अगर हम कुलुस्सी की किताब 3 में अगर हम देखते हैं तो उसमें से लिखा है कि अगर आपने यीशु मसीह के साथ अगर आपने जी उठे हैं तो हम अब कहाँ है? परमेश्वर के साथ है। हालेलुया। तो हमारी सभी ज़रूरतें कहाँ से हमारी पूरी होती है? यीशु मसीह के साथ होती है। हालेलुया। आमेन। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हर एक विषय में आज के दिन यीशु मसीह को अगर उद्धारकर्ता करके माना है तो हमें एक अच्छा बोध होना चाहिए कि अब मैं कहाँ से मेरा सिटीजनशिप या मैं कहाँ का नागरिक हूँ? परमेश्वर के साथ हूँ, स्वर्ग के भागी हूँ मैं। हालेलुया। इसलिए मेरी सभी ज़रूरतें, मेरी सभी सहायताएं कहाँ से मिलती है? परमेश्वर यीशु मसीह से मिलती है। हालेलुया। इसलिए हर समय, हर जगह, हर विषय में हम परमेश्वर के आशीष को हम अनुभव करते हुए जिए। हालेलुया। परमेश्वर की सहायता को अनुभव करते हुए हम जिए। हालेलुया। इसलिए हर एक विषय में, हर एक चुनौतियों के सामने हम मनुष्य के और अपनी दृष्टि ना लगाकर परमेश्वर से कहे कि प्रभु आप ही है, प्रभु आप ही मेरे श्रोता है, आप ही मेरे सहायक है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, अगर परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं या परमेश्वर अगर हमें ऊंचा उठाते हैं तो हमें फिर किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। और परमेश्वर की जो सहायता जो होती है वो कभी भी बंद होने वाली या कभी भी रुक जाने वाली नहीं कि अगर अरे ऐसा एक समय है बोलकर परमेश्वर हमारी सहायता ना करेंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमारा परमेश्वर हमेशा तत्पर है, वो हमेशा हमारे साथ रहने वाला प्रभु है। इसलिए परमेश्वर ने अगर एक रास्ता खोल दिया है या परमेश्वर ने खोल दिया है तो वो फिर हमेशा वहां से बहता रहेगा, वो कभी भी रुक नहीं सकता। परमेश्वर जो हमें अधिकार देते हैं वो अधिकार कभी नहीं जाता है। अगर परमेश्वर ने हमारे लिए आशीष दी है तो उस आशीष को कोई भी रोक नहीं सकता। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जो है अनंत जीवन देने वाला प्रभु है। जो बलहीन है परमेश्वर उनको बल देता है। हालेलुया। वचन कहता है कि जो बलहीन है परमेश्वर की ओर जो आसरा रखते हैं उनको प्रभु बल देता है। और वो जो बल जो परमेश्वर देता है वो कभी भी फिर कमजोर नहीं होता है। हालेलुया। परमेश्वर का जो श्रोता है वो कभी भी सूखता नहीं है। हालेलुया। कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी अकाल आ जाए तो भी वो कभी भी वहां पर सूखता नहीं है, कभी भी बंद नहीं होता है। इसलिए आज ये संदेश सुनने वाले मेरे प्रिय लोग, हम कभी भी मनुष्य की ओर अपनी दृष्टि ना लगाए, जिससे वचन कहता है कि मेरी सहायता स्वर्ग और भूमि
को बनाने वाला सृष्टिकर्ता के ऊपर है। हालेलुया। इसलिए मेरी सहायता में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर हमारी जो काम परमेश्वर पर विश्वास के साथ अगर हमने चालू किया है तो वो बीच में कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ हमेशा है। हालेलुया, आमेन। वो हमारा सबसे बड़ा सहायता है। आपके साथ काम करने वाले शायद आपकी सहायता ना करे, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है और परमेश्वर की शक्ति में हम सब कुछ कर सकते हैं। वचन ऐसा कहता है कि हम खुद की शक्ति में कुछ नहीं कर सकते हैं। हम अपनी शक्ति से, अपने बलबूते से कुछ करने जाए तो वो नहीं होगा मेरे प्रिय लोग। इसलिए हमेशा हम परमेश्वर पर आशा रखें, कहे प्रभु आपने जो स्वर्ग और भूमि को बनाया है, मेरी सभी जरूरतों को आप पूरा करके दे, आप मेरी सहायता करें। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है कि मुझे शक्ति देने वाला प्रभु मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ क्योंकि मेरे साथ मेरा परमेश्वर है। इसलिए आपके पढ़ाई के विषय हो या आपके घर के विषय हो, आपके काम के विषय हो, सब चीजों में आपकी जरूरतों को पूरा करने वाला, आपकी सहायता करने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर आपके साथ है और इसी में आपको विश्वास करना है और उसी में हमारी आसरा हमें रखनी है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमेशा हमें साथ में लेके चलेंगे। हालेलुया। जीवन के अंत तक प्रभु हमारे साथ है। इसलिए जो मुझे शक्ति देता है उसके द्वारा मैं सभी परिस्थितियों का सामना कर सकता हूँ, ऐसा हम भी कहे और विश्वास के साथ हम कहे कि मेरा परमेश्वर जो स्वर्ग और भूमि का करता है, स्वर्ग और भूमि को बनाने वाला प्रभु मेरी सहायता करता है। यूसुफ के जीवन में जरा देखे, किसी ने उनकी सहायता नहीं की, लेकिन परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की सहायता से वो सही उत्तम जगह में पहुंचे। हालेलुया। उन्होंने उन्नति पाई। वैसे हमारे जीवन में या आपके जीवन में भी प्रभु ही हमारे श्रोता, हमारी सहायता बने। हालेलुया। और उनकी सहायता में आगे बढ़ेंगे तो हम परमेश्वर के वो जो दृश्य में दिखने वाले, जो परमेश्वर की जो प्रीति है वो हमारे जीवन में प्रवर्तित होगी। आमेन। इसलिए अपने बच्चों से कहे, सबसे कहे, हमारी सहायता कहाँ से हमें मिलती है? स्वर्ग और भूमि का बनाने वाला रचनाकार से। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, शाम को हम एक साथ मिलेंगे और परमेश्वर की स्तुति करेंगे और मेरे साथ कहे, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड। परमेश्वर की प्रीति हमारे ऊपर बहुत आयत से है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।